बगिया में घुस गए, सुंदर सा वृक्ष देखा, आसन लगा लिया, बैठ गए, झोरी में से निकाले सतुआ मोड़ के खाए लाई। अच्छा, पहले के लोगों का चलता फिरता नाश्ता होता था महाराज सतुअन को, क्यों दादा? हाँ, लोग पहले पैदल यात्रा करते थे तो भूख लगती करे तो महाराज एक बढ़िया पुटरिया में सतुआ बांध लेते, दो हरी मिर्ची बांध लेते और महाराज कहूँ भूख लगे आराम से मोड़ के खाए ले और महाराज आराम से भूख मिटाए ले। अब आजकल तो महाराज चाय कॉफी वाले लोग ये सतुआ खाए वो जाने का, क्यों जी? हमारे बाबा जी तो आ जाओ कहूँ गाँव में भागवत करने जा, दिन को जब मन चला सतुअन को तो मांग लिया महाराज करते थे सतुआ मठा। हाँ, तो पहले के लोग महाराज बढ़िया नाश्ता किया करते थे, सतुआ को, मठा को, दूध दही को, तो उनमें ताकत भी अपार हुआ करती थी। देखो 60 साल के हुई है चिमटा, देखो कैसे बजा और आजकल 20-25 साल को लड़का महाराज चाय नाश्ता वालों है तो महाराज इनके बराबर नहीं लग पाई है ना, क्योंकि पहले के लोगों में ताकत हुआ करती थी, आजकल लोगों के भीतर ताकत नहीं है। आज पंडित जी ने महाराज सतुआ खाए, आराम से सोइए पंडित जी। भगवान ने देखा कि देखे रुक्मिणी ने काऊ को पत्र लेके भेजो कि ना भेजो, सो भगवान ने देखो कि बूढ़े से पंडित जी पत्र लेके आए, सो खाए पी के पेड़े के नीचे डरे। भगवान सोचने लगे कि पंडित जी ऐसे द्वारका में आए तो रुक्मिणी पहुंचे चंदेली में जो द्वारका नहीं आ पाई। सो भगवान ने कहा करो कि अपनी माया के द्वारा पंडित जी को सोता हुआ उठा लिया और परीक्षित जी द्वारका में पहुंचा दिया। कछु देर बाद पंडित जी की आंखें खुली, पंडित जी ने देखो कि हम लेटे हते वृक्ष के नीचे, फिर जे मेल दो मेला कौन से आइए, जे पहरेदार कौन से आइए। सो पंडित जी ने पहरेदार से पूछी भैया जे कौन सी नगरी है, बोले द्वारका 6। ये भंडारे में दान कर रहे हैं दशरथ सिंह जिलही से 501 रुपए, अजय पाल सिंह जिलही से 501 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद है। बोली गोविंद भगवान की। महाराज आज क्या हुआ कि पंडित जी ने द्वारपाल से पूछा भैया जी बताओ जो कौन सी नगरी है, तो द्वारपाल बोला पंडित जी द्वारका 6। पंडित जी पर ये चक्कर में सोचने लगे तो एक एक द्वारका नहीं ढूंढी जा रही है, 3 तो 6 द्वारका है, अब पता कैसे करें कि कन्हैया वाली द्वारका कौन सी। पंडित जी ने कही ओ भैया मुझे बता दो कन्हैया कहाँ है। द्वारपाल बोले पंडित जी कन्हैया 6। पंडित जी सोचने लगे तो एक कन्हैया नहीं ढूंढो जा रहे हो, तो 6 कन्हैया है, अब हम कैसे पता लगाइए कि रुक्मिणी वालों कन्हैया कौन सो, कन्हैया वाली द्वारका कौन सी। द्वारपाल बोले पंडित जी प्रभुया जान पर रहे हो, बोले हैं तो सोई। तो द्वारपाल बोले सुनो जय द्वारका है, जय द्वारका के राजा कन्हैया है। तो पंडित जी बोले ए भैया मुझे कन्हैया तक ने पहुंचाए दे। सो महाराज पंडित जी को पहुंचाओ कन्हैया तक, क्योंकि ये द्वारका पड़ती है गुजरात में। द्वारका किधर पड़ती है? गुजरात में। अपने इधर कहते हैं है और उधर है को बोलते हैं 6। हाँ, वहाँ की भाषा में और यहाँ की भाषा में जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ अगर पहुँच जाओ वहाँ की भाषा अगर सुनो तो महाराज समझ ही नहीं पाओगे। अपन लोग कहते हो किसी से कैसे हो आप, अपन लोग कहते हो कैसे हो, उधर कहते हैं केम छो। हाँ, तो वहाँ की भाषा में बड़ा अंतर है महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसे ही आज पंडित जी को पहुंचाया भगवान कन्हैया के पास। भगवान के पास में पंडित जी पहुंचे, पंडित जी ने पत्र दो कन्हैया से कहीं पढ़ ले और समझ में आ जाए तो हमारे संगे चले चलो, अगर तुम रुक्मिणी संगे ब्याह करने न गए तो लली मर जाएगी, लेकिन सुष्पाल संगे ब्याह न करेगी। भगवान ने पत्र पढ़ा, पत्र में लिखा था कि कन्हैया तुम मुझे लेने नहीं आओगे, अगर लेने ना आए तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन सुष्पाल संग शादी नहीं करूंगी। अब भगवान ने पत्र तो पढ़ लो। भगवान पंडित जी से बोले पंडित जी तुम्हारे संगे हम चले तो, लेकिन जो मेरे भैया जो बलराम है ना जो मुझे जान नहीं दिए। तो पंडित जी बोले हम क्या करें। भगवान बोले करियो कछु ना, तुम जब कुंदनपुर के लिए वापस लौटन लगो तो 2-4 कदम बढ़ियो सो बीमारी को बहाना बना के तुम ही गिर परियो, तुम्हें छोड़वे के लिए हम कुंदनपुर तक चले हैं। पंडित जी मुस्कुराए बोले बाहरे कन्हैया छल करवे की तुम्हें आदत गई नहीं द्वारका के राजा बनिए तो। अब भगवान बोले क्या करें जब छल सही सब काम होते तो करवे में कहा जाते। हाँ, तो पंडित जी का सभी यदुवंशियों ने बड़ा आदर किया। आदर करके जब पंडित जी सबसे विदा मांग के चलने लगे तब पंडित जी ने आज बलराम जी से कही बलराम